ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे चतरा का, जहां एसएसपी के एक जवान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी विष्णुगढ़ की, जहां महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चतरा में तैनात एसएसबी के एक जवान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 35वीं बटालियन में तैनात जवान ने अपने ही राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के शिला पिकेट की है, जहां वह पदस्थ था। मृतक की पहचान प्रहलाद सिंह निवासी देवघर के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुमित कुमार अग्रवाल व एसएसपी कमांडेंट मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को एसएसपी मुख्यालय से फोन आया कि प्रहलाद को गोली लगी है। प्रहलाद 1 महीने पहले ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। घटना के दिन शाम करीब 5 बजे उनकी परिजनों से आखिरी बात हुई थी। परिजनों के अनुसार प्रहलाद सिंह की नौकरी वर्ष 2017 में लगी थी और 2018 में उनकी शादी हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ये पूरा घटनाक्रम चतरा में तैनात एसएसपी के बड़े अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि घटना की सूचना के बाद जब मीडिया कर्मी खबर संकलन करने सदर अस्पताल पहुंचे तो मौके पर मौजूद बटालियन के बड़े अधिकारियों ने न सिर्फ मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, बल्कि खबर संकल्प करने से भी रोकने का प्रयास किया। मालूम हुआ लगभग 8:30 बजे फ़ोन आया हम लोग के यहाँ से। हमारे बड़े भाई साहब हुए, यहाँ से फ़ोन आया कि उनको गोली लग गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी कुछ जानकारी और ज़्यादा प्राप्त हुआ नहीं है। भाई साहब बहुत अच्छे थे, उनका परिवार को लेकर चलने का जो तरीका था बहुत बेहतरीन था। हर तरह से क्या ही बताएंगे उनके बारे में। कब नौकरी उनका लगा था? उनका नौकरी लगभग 2017 में लगा था। 2017 में लगा था। अंतिम बार बात कब हुआ था? कल शाम में 5-5:30 बजे बात हुआ था। कुछ वैसा बात हुआ था क्या? बस वो बात करते हंसते वो बात करते हुए बोल के गया कि जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, उसके बाद प्रेयर है, उसके बाद टाइमिंग था उनका वो ड्यूटी का। बस यही उनसे बात हुई। सुबह में अपनी बच्ची से बात की है, हम लोग से शाम में भी बात हुई, और ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। अंतिम बार घर कब गए थे? अभी 1 महीने पहले। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर के रामपुर प्रखंड अंतर्गत खजुरा गांव से खबर है, जहां 20 सूत्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह का गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन मैक्सवेल हॉस्पिटल वाराणसी में हुआ था और 20 दिन बाद वे स्वस्थ होकर घर लौटे। उनके स्वास्थ्य की कुशल कामना करने के लिए भभुआ पूर्व विधायक और बिहार भारतीय खाद्य निगम सदस्य रिंकी रानी पांडे उनके घर पहुंची और मां मुंडेश्वरी से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रिंकी रानी पांडे ने कहा कि अखिलेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के मेहनती और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं और जल्द ठीक होकर पार्टी के विकास कार्यों में योगदान दे। मौके पर भगवानपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष गुड्डू पांडे, आलोक पांडे, बिट्टू पांडे, चघन मुखिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के पुसौली में एक सनसनीखेज वारदात में डीजे संचालक राजा कुमार गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई और शव को सरकारी विद्यालय के पास स्थित खेत में फेंक दिया गया। मृतक बहेरा गांव निवासी था और पुसौली में ही डीजे का व्यवसाय चला रहा था। घटना की सूचना फैलते ही ग्रामीण और परिजन आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और हत्यारों के लिए फांसी की मांग करने लगे। परिजनों का आरोप है कि राजा को डीजे लेने के बहाने बुलाकर रात में ही उसकी हत्या की गई। मोहनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत से मैं तिवारी की। अभी कैमूर जिला अंतर्गत उसौली ग्राम में हम लोग पहुंचे हैं। स्टेशन से सटे हुए पश्चिम, जो कि अभी एक व्यक्ति को लाठी से मार कर की गई हत्या। कहीं सरकार की चूक है या प्रशासन की चूक, किसको कहा जाए। एक माँ का लाल चला गया, जो कि माँ का रो करके बुरा हाल। सरकार अभी चुप्पी बैठी हुई है। दिनों पर दिन कैमूर जिला का स्थिति बिगड़े जा रही है।
प्रशासन हाथ पर हाथ धकर बैठी हुई है, नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, जो कि हर एक महीना 10 दिन 15 दिन पर यह घटना का अंजाम मिल रहा है, जो कि एक माँ का लाल चला गया। अभी माता जी का रोते रोते बुरा हाल। चलते हैं खास खबर की ओर, पूछते हैं मामला क्या है। माता जी आपका नाम क्या है? सीता देवी। पति? सीता देवी। सीता देवी। सीता देवी नाम है। पति? रामनिवास शाह। कैले बा तब इन लोग के जानकारी भइल बा, आ ई तब इन लोग गइल बा न दौड़ल, इन्होंने लोग के धमकी देले बा क्या धमकी देले बा? कि भाई तोहनो लोग के मारल जाई। कौन धमकी देले बा? अरे जो मरले बा न सो, जो मरले बा तो हां क्या धमकी देले बा? कि भागे जाई तोहनो लोग के मारल जाई। ढेर बोल बजा तो ई लोग डर के मारे सटता कि ना, एकर बाद उ चल गई न सो, तब ई टांग के लोग लियल बना। कोई सूचना देले तब ने के बॉडी फेकल वाला से मार के फेकल बाद कोई बतौते बनी ना, एक आदमी वहां से फोन कैले बा, तब जाके उ लोग इन्होंने लोग के जानकारी भइल बा। नहीं तो 9 बजे जे घर लेकर रहे, अब बलौले वालों से फोन करके कि आप बाजा दे हमरा के, अब बाजा के बहाने बलौले वालों से तक गइल बा। परिजन के द्वारा जैसा भी बताया गया है कि लगभग रात्रि को 1 बजे आज इनके पुत्र को बुला करके कुछ लोगों ने ले गया था, 9-10 बजे बुला करके ले गए थे और उनके साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। तो इनके बताए गए नाम जो बुला करके ले गए थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त अभिषेक कुमार है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, साथ में 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। और इनके द्वारा परिजन के द्वारा बताया गया है कि इसमें 10 से 15 लोग शामिल थे। तो अभी पूछताछ करना बाकी है, पूछताछ कर हम लोग और भी जितने भी अभियुक्त है सबकी गिरफ्तारी की जाए। 4 लोगों की गिरफ्तारी। मामला क्या था, कुछ पता चला है? और नहीं, अभी पूछताछ किया जा रहा है और आपको बताया जाएगा। सर घटनास्थल को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। घटनास्थल सुरक्षित किया गया था। एफएसएल टीम आई थी, जांच कर ली है एफएसएल टीम, उसको हम लोग एफएसएल पटना भेजेंगे जांच जो भी वहाँ प्रदर्शन प्राप्त हाँ, रोड जाम किए थे। इन लोग अपना मांग रखे हैं, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ प्रखंड के कोनार परियोजना में डीवीसी के सीएसआर के तहत महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। 6 महीने के कंप्यूटर प्रशिक्षण और 3 महीने के ब्यूटिशियन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। डीवीसी सीएसआर कोनार ने एक कदम न्यास एनजीओ के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह सीएसआर कार्यालय में किया। कोनार परियोजना के प्रधान राणा रंजीत सिंह ने प्रशिक्षित महिलाओं और युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं और यदि वे सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी तो पूरा परिवार मजबूत होगा। इस अवसर पर ब्यूटिशियन प्रशिक्षिका सुनीता कुमारी, कंप्यूटर प्रशिक्षिका सरिता कुमारी, एक कदम न्यास की सचिव शर्मिला कुमारी, अध्यक्ष नीतू देवी और कोषाध्यक्ष लक्ष्मी देवी भी मौजूद थी। समारोह का संचालन सीएसआर प्रभारी सुनील कुमार ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।